नमस्कार किसान भाइयों, जिस गन्ना खेत पर मैं खड़ा हूँ इसकी एक बार बंधाई हो चुकी है और फिलहाल आप भी अपना यदि गन्ने का परीक्षण करते होगे आपके सामने भी ये चिंता सता रही होगी कि कुछ इस तरह की स्थिति फिलहाल गन्ना फसल की है। ये जो ऊपर की मैं चोटी दिखा रहा हूँ, देखो आपको पीली पीली दिखाई दे रही होगी। कई जो चोटी हैं बीच में से, जो बीच की गोब होती है जिसे गोब बोलते हैं, वो बिल्कुल सूख चुकी होगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक पौधा है, मुझे दिखाई दिया था, देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बीच में से इसकी गोब जो है वो सूख गई है, ये दिखाई दे रही होगी आपको। तो कुछ इस तरीके की फ़िलहाल की स्थिति में गन्ना फसल की स्थिति है। बीच की पत्तियां पीली पीली पड़ रही हैं, उनमें देखो इस तरीके से कटिंग भी आपको दिखाई देगी। ये गोल कटिंग नहीं है बल्कि लंबी कटिंग है। यदि गोल गोल होती है तो उसमें सुंडियां होती हैं, वो टॉप बोरर होता है, जबकि ये फंगस का रोग है, फंगस लगी होगी तभी ये स्थिति है। देखो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, कुछ इस तरीके से पत्ती सूख भी जाती हैं और जो बीच की गोब होती है यहाँ पर, वो पूरी भी सूख जाती है यदि इसका समाधान न किया जाए। पत्ती की स्थिति लगभग ऐसी है। फिलहाल गन्ना फसल की यदि आप जांच करोगे तो बड़ी मात्रा में बीच की जो पत्तियां हैं वो आपको पीली पीली दिखाई देंगी और कुछ पत्तियां तो आपको सूखी हुई भी दिखाई देंगी। कुछ इस तरीके से स्थिति फ़िलहाल की स्थिति में है। अब पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि ये बीमारी क्या है और इसका समाधान क्या है, क्योंकि आपने इस समस्या के समाधान के लिए कई टेक्निकल यूज़ किए होंगे लेकिन फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा होगा। अब फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में शेयर भी करें। किसान भाइयों में बता रहा हूं कि ये जो बीमारी है फंगस जनित बीमारी है। जब बरसात होती है, गोब में पानी भर जाता है, उस वजह से ये बीमारी आ जाती है। आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो घर में भी रखी रहती है उस पर फुई आ जाती है, जैसे ग्रामीण भाषा में कहते हैं भाई तो फुई लग गई। वही स्थिति गन्ना फसल की है। जब बारिश आती है, बीच में पानी भर जाता है गोब के, तो एक किस्म से फुई लग जाती है। यही समस्या फ़िलहाल गन्ना फसल की है। मैंने आपको बहुत ही सीधे शब्दों में समझा दिया है। अब इसकी रोकथाम क्या की जाए। देखिए जो थोड़ी बहुत होती है तो जैसे कार्बनडाजिम, मैनकोजेब है, और भी कई टेक्निकल है, टोबेकॉनजोल है, सल्फ़र है, ये कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन बारिश अगर लगातार लंबी चलती है तो इन टेक्निकल से ये कंट्रोल नहीं होती। इसका जो इलाज है, सबसे अच्छा इलाज मैं बता रहा हूँ, एक इलाज तो इसका यही है। यदि आप दवाई भी नहीं लगाना चाहते तो एक तो इसमें पानी आप कम लगाइए, क्योंकि ये जब खेत ज़्यादा नर्म हो जाता है उसी टाइम ये फंगस भी ज़्यादा आती है। आप अपने गन्ना फसल पे भी देख लेना, जो फसल बिल्कुल अच्छी चल रही होगी, नर्म पौधा हो रहा होगा और बढ़वार ज़्यादा आ रही होगी, तो उसी में आपको फंगस भी ज़्यादा दिखाई देगी। एक चीज़ तो है कि आप क्या करें कि आप एक तो पानी कम लगाएं, दूसरा वो आपके हाथ में नहीं है। यदि धूप निकल जाए एक हफ्ता, चिलचिलाती धूप, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप रोग ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है, यदि आप इसका इस्तेमाल दवाई से करना चाहते हैं तो इसकी सबसे अच्छी केवल एक दवाई है, COC, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। उसका प्रयोग करना है, केवल उसी दवाई का प्रयोग करना है। इसमें आपको और कोई दवाई नहीं मिलानी है, केवल इसी का स्प्रे करोगे तो ये अच्छा रिजल्ट देगी, वरना इसका भी फिर ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन किसान की समस्या ये है कि वो सोचता है कि यार एक टेक्निकल के ऊपर कैसे, क्योंकि किसान भाई अब एक टेक्निकल पर भरोसा करते ही नहीं। लेकिन फंगस में तो देखो यही काम करेगी, COC, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, और इसमें पानी का बहुत ही महत्व है। यदि आप एक टैंकर में थोड़ी सी दवाई डालकर स्प्रे कर देंगे तो वो भी काम नहीं बनेगा। पानी की मात्रा का आपको ध्यान रखना है। 1 किलो 500 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना है। अब पानी की मात्रा पर आप पे निर्भर करता है आपकी फसल कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। यदि आपका 500 लीटर पानी लग रहा है तो उसमें आपको 1 किलो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड डालनी पड़ेगी, तभी ये काम करेगी, वरना तो नहीं करेगी। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितना पानी अपनी फसल में लगाना चाहते हैं, या वो कितना डिजर्व करती है, कितनी बड़ी फसल है, कितनी छोटी फसल है, तो वो उसका आपको ध्यान रखना है। बस ध्यान यही रखना है कि 500 लीटर पानी है तो 1 किलो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का इस्तेमाल करोगे तो ये जो फंगस है, इसको पोका बोइंग रोग भी कहते हैं। वैसे तो ये फंगस है, फुई है एक किस्म से, बीच की गोब इसमें सूखने लगती है, काली भी पड़ जाती है। लेकिन इससे किसान भाई मैं इसका प्लस पॉइंट ये बता दूं कि जब ये ख़त्म हो जाती है बीमारी,
इसका ज़्यादा बड़े पैमाने पर तो बहुत ही कम नुकसान होता है जब धूप निकलनी चालू हो जाती है, वातावरण में नमी की मात्रा कम हो जाती है, तो इसकी जो बीज की गोब होती है वो ऑटोमेटिक चल भी जाती है, आपने देखा भी होगा। जबकि टॉप बोरर जो होता है, फिलहाल यदि टॉप बोरर आ जाए तो फिर आपकी जो बीज की गोब है वो नहीं चलेगी, जो बराबर की साइड हैं वो उसमें फुटाव होगा। तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है आपके लिए कि यदि धूप निकल जाए और ये रोग हट जाए तो फिर आपकी जो फसल है उस पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, वो बीच में से गोब निकल के चालू हो जाएगी और आपकी फसल पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी जानकारी फिर आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।